स्वागत है आपका इस चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 2, इसका नाम है पूर्ण संख्या का प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन हम लोग हल करने वाले हैं। तो इस 2.2 बनाने से पहले कुछ फार्मूला है, कुछ गुण है जो हमें जानना जरूरी है। ठीक है, अगर हम लोग ये सब जान लेते तो हमें क्या है, ये क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज बनाने में हमें मदद मिलेगी। तो देखिए, पहला गुण क्या है, एक चैप्टर क्या है, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्याओं के गुण, पहला देखिए क्या है, योग क्रम विनिमय। तो योग क्रम विनिमय गुण क्या होता है, a प्लस बी बराबर b प्लस ए, यानी कि यहाँ पे a और b क्या है, दो संख्या है। ठीक है, तो पहले ए बी को जोड़ेंगे फिर बी ए को जोड़ेंगे तो दोनों क्या आएगा, बराबर आएगा। तो इसको बोलते हैं योग क्रम विनिमय। जैसे मान लीजिए ए का मान 2 है और बी का मान 3, तो 2 और 3 को जोड़ने से 5, और इधर बी का मान 3, ए का मान 2, तो 3 और 2 को जोड़ने से भी क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। यानी कि ये क्या है, योग क्रम विनिमय गुण है। तो देखिए, व्यवकलन क्या होता है, घटाव। तो घटाव क्रम विनिमय नहीं होता है, यानी कि a माइनस बी बराबर b माइनस ए, वो बराबर नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए a अगर 3 है, b 2 है, तो 3 से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, लेकिन इधर 2 से 3 घटाएंगे तो -1 आएगा। ठीक है, इसीलिए क्या है, व्यवकलन यानी कि घटाव क्रम विनिमय नहीं होता है। तो दूसरा गुण क्या है, देखिए गुणन क्रम विनिमय। इसमें क्या करते हैं, दो संख्याओं को गुणन करता है आगे पीछे, तो दोनों बराबर आता है। तो देखिए इसका रूल क्या है, a गुना b बराबर b गुना a। जैसे यहाँ पे a की जगह 2 और b की जगह 3 लेते तो 2 तिया 6, और ये इधर क्या होगा, 3 गुना 2 यानी कि 3 दूनी ये भी 6, तो बराबर आएगा। तो ये है क्या है, योग क्रम विनिमय गुण। और तीसरा क्या है, योग का साहचर्य गुण। तो देखिए साहचर्य गुण में 3 संख्या होते हैं, क्रम विनिमय में क्या है, 2 संख्या होते हैं। तो देखिए क्या है, a प्लस बी गुना सी बराबर a प्लस बी प्लस सी। देखिए यहाँ पे a b c 3 संख्याएं हैं अलग अलग। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं हम लोग, पहले a b को जोड़ते हैं, फिर जितना आता है उसमें c को जोड़ते हैं, तो इसका मान भी बराबर आएगा। किसके, अगर हम लोग पहले bc को जोड़ेंगे फिर उसमें a को जोड़ेंगे तो ये मान बराबर आएगा। ठीक है, इसको योग का साहचर्य गुण कहते हैं। तो इसी तरह देखिए घटाव का साहचर्य गुण नहीं होता है। ठीक है, उसमें ये बराबर नहीं आता है। तो अब चौथा क्या है, गुणन का साहचर्य गुण। इसमें भी देखिए 3 संख्या है, a गुना b गुना c। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट a और b में है, मतलब पहले a b को गुना करेंगे, फिर जितना आएगा उसको c के साथ गुना करेंगे, और अगर हम लोग पहले bc को गुना करेंगे फिर उसको a से गुना करेंगे तो दोनों मान बराबर आएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं गुणन का साहचर्य गुण। अब पाँचवा गुण क्या है, योग पर गुणन वितरण। योग पर गुणन का वितरण। ठीक है, जोड़ पर हम लोग क्या करेंगे, गुना को वितरित करेंगे यानी कि बांटेंगे। तो इसका क्या फॉर्मूला है, a गुना b प्लस सी। देखिए a जो है b प्लस सी, ये दोनों के बीच क्या है, योग का चिन्ह है यानी कि जोड़ का चिन्ह है। उस पर क्या है, a गुना में है, यानी कि ये योग पे ये गुना को हम लोग बांट रहे हैं। तो इसको क्या करेंगे, ये जो a ब्रैकेट के बाहर है दोनों के साथ गुना में है, यानी कि क्या लिखेंगे, a गुना b फिर ये प्लस a गुना c। तो इस योग पे हम लोग क्या किए, गुणन को वितरित किए यानी कि बांटे। तो देखिए व्यवकलन, उसके बाद 6 नंबर क्या है, व्यवकलन पर गुणन का वितरण। तो क्या है, a गुना b माइनस सी, तो बराबर क्या है, a माइनस बी गुना a माइनस सी। ठीक है, उसके बाद 7वां गुण क्या है, योज तत्समक। योज तत्समक में देखिए क्या है, a प्लस 0 बराबर a, या फिर 0 प्लस a बराबर 0, 0 प्लस a बराबर a। यानी कि किसी भी संख्या में अगर हम लोग 0 जोड़ते हैं या फिर 0 में कोई संख्या को जोड़ते हैं तो क्या आता है, वही संख्या आता है। इसको कौन सा गुण बोलते हैं, योज तत्समक। फिर 8वां देखिए कौन सा गुण है, गुणात्मक तत्समक। इसमें क्या होता है, a एक संख्या है तो a को 1 से गुना करेंगे, यानी कि एक संख्या को अगर हम लोग 1 से गुना करते हैं या फिर 1 को कोई संख्या से गुना करते हैं तो क्या आता है, वही संख्या आता है। ठीक है, अब आखिरी गुण क्या है, शून्य द्वारा गुणन। ठीक है, यानी कि किसी संख्या को अगर हम 0 से गुना करते हैं तो क्या होता है। तो देखिए a एक संख्या मान लिया है, उसको 0 से गुना कर रहे हैं, और इधर 0 को एक संख्या से गुना करेंगे। चाहे एक संख्या को 0 से गुना कीजिए या 0 को एक संख्या से गुना कीजिए, तो उसका मान क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें 4 क्वेश्चन है उपयुक्त क्रम में। ठीक है, लगाकर क्या करना है, हमें योग ज्ञात करना है। तो ए नंबर में देखिए क्या है, 197 प्लस 234 प्लस 103। ठीक है, तो 3 संख्या तीनों को जोड़ना है, पर हमें उचित क्रम में लिख के जोड़ना है। ठीक है, तो
तो यहाँ पे उचित क्रम कहने का मतलब ऐसा है कि तीन संख्या, पहले दो संख्या को जोड़ेंगे और उसके बाद तीसरा से जोड़ेंगे। तो पहले दो संख्या को ऐसे जोड़ना है ताकि उसके लास्ट में अंत में 0 आए। तो देखिए अगर हम लोग ये 7 और 4 को जोड़ते हैं तो 7 4 11 आ रहा है, यानी कि लास्ट में 1 आ रहा, ठीक है। फिर अगर हम लोग ये दोनों को जोड़ते हैं 4 और 3, देखिए लास्ट में 4 और 3 है तो दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आ रहा है, यानी कि 0 नहीं आ रहा। तो देखिए इसको और इसको ध्यान से देखिए, इसके लास्ट में 7 है, इसके लास्ट में 3 है, तो 7 और 3 को जोड़ने से कितना होता है 10, यानी कि इसके अंत में क्या आएगा 0 आएगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे 197 को और 103 को जोड़ेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 197 जोड़ 103, ठीक है, फिर जोड़ 234। अब पहले ये दोनों को जोड़ना है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं ब्रैकेट दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए जोड़ते हैं, ये 7 और 3, 10 का 0 हाथ में रहा 1, फिर 9 और ये 0 9 और हाथ का 1, 10 का 0 हाथ में चाहे 1, फिर 1 और ये 1 2 और हाथ का 1 3, ठीक है। अब ये बचा है प्लस 234। अब ये दोनों को जोड़ देते हैं, देखिए 0 और 4 4, फिर 0 और 3 को जोड़ेंगे तो 3, फिर 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप ऊपर नीचे लिख के भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह देखिए बी नंबर बनाते हैं। बी नंबर में क्या है 56 है, 33 है और 44 है। तो इसमें भी वही करना है, ठीक है, कि इन दो संख्याओं को जोड़ने से लास्ट में क्या आएगा 0 आएगा। तो देखिए 6 3 को जोड़ने से लास्ट में 9 आएगा, 3 4 को जोड़ने से लास्ट में 7 आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे 6 और 4 को जोड़ेंगे, ठीक है, यानी कि पहले हम लोग 56 और 44 को जोड़ते हैं, फिर उसमें क्या करेंगे ये 33 को जोड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए ये दोनों को जोड़ने से क्या आएगा 6 4 10 का 0 हाथ में रहा 1, 5 4 9 और 1 10 जोड़ 33। अब 100 में 33 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 133। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इसी तरह अब देखिए हम लोग सी नंबर बनाते हैं। तो देखिए सी नंबर क्या है 1783 प्लस 347 प्लस 117 प्लस 153। तो देखिए इसमें 4 संख्या है, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें दो संख्याओं को एक साथ जोड़ते हैं। तो देखिए इसमें देखिए 3 और 7 जोड़ने से 10 आ रहा है, यहाँ पे 7 और 3 ये दोनों को भी जोड़ने से लास्ट में 10 आ रहा है। तो पहले ये दोनों को जोड़ते हैं फिर ये दोनों को। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1783 जोड़ 347, यहाँ पे ब्रैकेट देते हैं, यानी कि पहले ये दोनों को जोड़ेंगे फिर जोड़, अब ये दोनों को भी एक साथ जोड़ देते हैं 117 जोड़ 153, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं रफ में जोड़ते हैं, क्या है 1783, ठीक है, उसमें क्या जोड़ना है 347। तो देखिए 7 3 10 का 0 हाथ में रहा 1, 8 4 12 और 1 13 का 3 हाथ में रहा 1, 7 3 10 और 1 11 का 1 हाथ में रहा 1, फिर 1 और हाथ का 1 2, यानी कि ये दोनों को जोड़े तो कितना आया 2130 प्लस। अब ये दोनों को हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है। अब क्या है 117 जोड़ 153। तो 7 3 10 का 0 हाथ में रहा 1, 5 1 6 और 1 7, फिर और 1 और 1 2, यानी कि 270, ठीक है। अब ये दोनों को जोड़ सकते हैं, तो आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं या फिर आप ऊपर नीचे लिख के जोड़िए। 2130 है और 270, तो 0 0 0 7 3 10 का 0 हाथ में रहा 1, 2 1 3 और 1 4, फिर ये 2, यानी कितना आ गया 2400। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इसी तरह अब हम लोग क्या करते हैं डी नंबर बना लेते हैं। तो डी नंबर में क्या है देखिए 567 प्लस 470 प्लस 33 प्लस 230, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, तो देखिए ये 567 इसके लास्ट में 7 है, इसके लास्ट में 3 है, तो 7 और 3 को जोड़ने से क्या है 10, यानी कि लास्ट में 0 आ गया। तो ये दोनों को एक साथ जोड़ते हैं फिर ये दोनों को एक साथ, तो क्या लिखेंगे 567 प्लस 33, ठीक है, जोड़, फिर क्या करेंगे 470 जोड़ 230। अब ये दोनों को जोड़ते हैं, 7 और 3 10 का 0 हाथ में रहा 1, ठीक है, आप ऊपर नीचे लिख के भी जोड़ सकते हैं। फिर 6 3 9 9 और 1 10 का 0 हाथ में रहा 1, 5 और 1 6 जोड़, यहाँ पे जोड़ेंगे 0 0 0, 7 और 3 10 का 0 हाथ में रहा 1, 4 2 6 और 1 7, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे जोड़ना है, देखिए इसके पीछे ये 0 0, फिर ये 0 0 0, 7 और 6 13, यानी कि 1300। तो ये हो गया हमारा आंसर,
ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। 2 भी देखिए वैसे है, उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। एक नंबर में उपयुक्त क्रम में लिखकर हमें जोड़ना था और इसमें गुणनफल करना है। तो देखिए इसमें भी हम लोग को वैसे करना है कि दो संख्याओं को गुना करने पर लास्ट में 0 आए। तो देखिए पहले क्या है, 2 गुना 1768 गुना 50। तो देखिए अगर इसको 2 से इसको गुना करते तो 2 8 16, लास्ट में 6 आ रहा, ठीक है, 0 नहीं आ रहा। इसको इससे गुना करने से आ रहा, ठीक है। तो लेकिन हम लोग क्या करेंगे, 2 को 50 से गुना करेंगे। तो इसका हल क्या लिखेंगे, 2 गुना 50। ये दोनों को पहले हल करना है तो ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये 1768 से गुना करेंगे, 1768। तो देखिए 2 को 50 से गुना करेंगे तो 50 दूनी 100 गुना 1768। अब इसको कैसे गुना करेंगे, तो देखिए 1 से गुना, ये 0 को कुछ देर के लिए भूल जाइए। 1 अट्ठे 8, 1 6 6, 1 7 7, 1 एकम 1 और ये 2 ठो 0। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब इस तरफ बी नंबर देखिए, 4 गुना 456 गुना 25 है। तो देखिए 4 को अगर 6 से गुना करेंगे तो 4 6 24, ठीक है, लास्ट में 4 आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 को पहले 25 से गुना करेंगे, यानी कि 4 गुना 25। इसको ब्रैकेट के अंदर लिखे ताकि हमें ये पता चले कि पहले हम लोग इसको गुना कर रहे हैं, फिर गुना 456। तो देखिए 25 को 4 से गुना करने से 25 का पहाड़ा अगर आप जानते हैं तो 25 चौके 100 होता है। तो देखिए 4 5 20 का 0 हाथ में रहा 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10 गुना 456, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करते हैं, ये 0 को भूल जाइए, एक को ये तीनों से गुना कीजिए तो 1 6 6, 1 5 5, 1 चौके 4 और ये 2 ठो 0। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब इसी तरह देखिए सी नंबर में भी देखिए क्या है, ये 5 है, ये 5 है, तो 5 5 25। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले 125 को 16 से गुना करना पड़ेगा, 125 गुना 16, फिर जो आएगा उसके साथ 375 को गुना करेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर आपको 16 का पहाड़ा याद है तो डायरेक्ट आप 16 का पहाड़ा से 125 को गुना कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे लिख के गुना करते हैं। तो 125 को गुना करेंगे 16 से, तो 6 5 30 का 0 हाथ में रहा 3, 6 दूनी 12, 13 14 15, 15 का 5 हाथ में रहा 3, सॉरी 6 दूनी 15 का 5 हाथ में रहा 1, 6 कम 6 और 1 7, ठीक है। 1 5 5, 1 दूनी 2, 1 एकम 1, ठीक है। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, 6 5 30 का 0 हाथ में रहा 3, 6 दूनी 12, 13 14 15 का 5 हाथ में रहा 1, 6 कम 6 और 1 7, 1 5 5, 1 दूनी 2, 1 एकम, ये 0 5 5 10 का 0 हाथ में रहा 1, 7 2 9 और 1 10 का 0 हाथ में 1 और 1 2। तो देखिए कितना आया, 2000। तो 125 को 16 से गुना किए तो कितना आया, 2000 गुना क्या है 375, ठीक है। अब देखिए ये 0 सबको कुछ देर के लिए भूल जाइए, ठीक है। तो 2 से गुना कीजिए, 2 5 10 का 0 हाथ में रहा 1, 2 7 14, 1 15 का 5 हाथ में रहा 1, फिर 2 3 6 और 1 7, फिर कितना 0 लगाना है, 1 2 3, 1 2 3। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो चलिए अब हम इसी तरह हम लोग क्या है, क्वेश्चन नंबर डी बनाते हैं। तो देखिए डी में आप किसी को भी किसी से कर सकते हैं, ठीक है। इसको इससे गुणा करने से भी लास्ट में 0 आएगा, इसको इससे भी। तो 4 संख्या हम लोग 2 2 संख्या को पहले गुणा कर लेते हैं। तो 125 को हम लोग गुणा करते हैं 40 से, ठीक है। फिर 8 को गुणा करते हैं 25 से, ठीक है। तो देखिए 125 को 4 से गुणा करते हैं, ये 0 को पहले भूल जाइए, 4 5 20 का 0 हाथ में रहा 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 10 का 0 हाथ में रहा 1, फिर 4 एकम 4 और 1 5, फिर ये 0 यहाँ पे लिख देंगे, फिर यहाँ पे गुणा, 8 5 40 का 0 हाथ में रहा 4, 8 दूनी 16, 16 4 17 18 19 20, ठीक है। तो इतना आ गया। अब क्या करना है, ये 3 0 ये 2 0 को कुछ देर के लिए भूल जाइए, 5 दूनी 10 और कितना 0 लगाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। 3 क्या है, देखिए निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्या है, ए नंबर 297 गुना 27 प्लस 297 गुना 13, बी नंबर में 69 गुना 78 प्लस 22 गुना 69, 3 नंबर में क्या है 6915 गुना, ऐसे 4 क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके बनाते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, हम लोग जितना गुण पढ़े हैं उन सब का यूज करके ही बनाना है। तो देखिए इसमें क्या है अगर हम लोग गुण का यूज नहीं करते हैं तो क्या करते हैं, इसको इससे गुणा करते हैं लिखते हैं,
फिर जोड़ का चिन्ह देते, फिर इसको भी 13 से गुणा करते और लिखते, फिर दोनों को जोड़ देते हैं, तो उसमें भी आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, गुणों का जो हमने गुण पढ़ा है उनका हमें उपयोग करना है, ठीक है। तो देखिए प्लस के पहले ये एक अलग संख्या, प्लस के बाद ये अलग संख्या, ये दो संख्या है, ठीक है। और दोनों संख्या में क्या है, 297 है। तो जब एक ही चीज़ दो या दो से अधिक जगह पे होता है तो उसको बोलते हैं कॉमन, तो उभयनिष्ठ बोलते हैं, ठीक है। देखिए ये एक अलग संख्या, एक अलग संख्या, इसमें भी 297 है, इसमें भी 297, तो दोनों में 297 क्या है, उभयनिष्ठ है। जैसे बोल सकते हैं कि एक क्लास के, जैसे आपके क्लास के सभी बच्चे का क्लास सेम है, यानी कि सब 6 क्लास में है, तो 6 क्या है, सभी बच्चों में उभयनिष्ठ है, ठीक है। और ये भी बोल सकते हैं कि 6 क्लास के सभी बच्चों का उम्र लगभग सेम होता है, ठीक है, 12 साल, तो वो क्या होता है, उभयनिष्ठ। जो एक ही चीज़ दो या दो से अधिक चीज़ों में होता है तो उसको उभयनिष्ठ बोलते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, उभयनिष्ठ चीज़ जो है उसको हम लोग यहाँ पे कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक नया वर्ड आएगा कॉमन, ठीक है। तो कॉमन क्या हो करेंगे, जो चीज़ समान है दो या दो से अधिक चीज़ों में उसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे, तो उसको बोलते हैं कॉमन। तो देखिए यहाँ पे भी 297 है, यहाँ पे भी 297, तो दोनों से हम लोग क्या करेंगे, 297 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या किया, 297 कॉमन ले लिए, तो देखिए यहाँ से 297 कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बचा, 27 बचा, प्लस यहाँ से 297 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, 13 बचेगा, ठीक है। अब ये 297 गुना, अभी दोनों को जोड़ते हैं, 7 3 10 का 0 हाथ में रहा 1, 2 1 3 और 1 4, ठीक है। अभी दोनों के बीच गुना का चिन्ह है तो हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ये 0 को कुछ देर के लिए भूल जाइए, 4 7 28 का 8 हाथ में रहा 2, 4 9 36 और 2 37 38 का 8 हाथ में रहा 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 9 10 11, और ये 0 है तो यहाँ पे 0 दे दिए, तो यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। उसी तरह बी नंबर भी देखिए, ये प्लस के आगे ये एक अलग संख्या, प्लस के बाद ये एक अलग संख्या, तो दोनों में संख्या में क्या है, 69 समान है, यानी कि वो उभयनिष्ठ है। तो जो उभयनिष्ठ रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, कॉमन लेके बाहर निकाल देते हैं। तो 69 को हम लोग कॉमन लेंगे, तो यहाँ से देखिए 69 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 78 बचेगा, प्लस यहाँ से 69 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये 22 बचेगा। तो ये क्या हो गया, 69 गुना, ये दोनों के बीच में प्लस का साइन है तो प्लस करते हैं, 8 और 2 10 का 0 हाथ में रहा 1, 6 2 9 और 1 10, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, ये 0 को भूल जाना है, 1 से गुना करना है, 1 9 9, 1 6 6, फिर ये दो ठो 0 लगा देना, तो यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इसी तरह देखिए अब हम लोग सी नंबर बनाते हैं। सी नंबर में देखिए ये क्या है, माइनस वाला है, तो देखिए माइनस के पहले दो संख्या का गुणनफल है और माइनस के बाद भी दो संख्या का गुणनफल, यानी कि ये एक अलग संख्या एक अलग संख्या, दोनों में ही क्या है, 6915 समान है, यानी कि कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो उसको कॉमन ले लेते हैं। तो 6915 गुना, यहाँ से 6915 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, 173, माइनस यहाँ से 6915 कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, 73, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6915 गुना, देखिए 173 से ये प्लस माइनस माइनस, 173 से 73 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 100, ठीक है। अब 100 से इसको गुना कर देना है, 1 5 6 5, 1 1 1, 1 9 9, 1 6 6 और ये दो ठो 0, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इसी तरह अब हम लोग क्या करते हैं, डी नंबर बनाते हैं। तो डी नंबर में भी ऐसे ही देखिए, ये माइनस के पहले एक संख्या, माइनस के बाद एक संख्या, तो इसमें भी क्या है, 3845 है, इस संख्या में भी 3845 है, तो ये दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, उसको हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेके बाहर निकाल देंगे। तो 3845 गुना, यहाँ से देखिए 3845 लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, 105, माइनस यहाँ से 3845 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5, तो क्या हो गया, 3845 गुना 105 से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 100, ठीक है। अब 1 से गुना करेंगे तो 1 5 6 5, 1 4 4, 1 8 8, 1 3 3 और ये दो ठो 0, तो यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। 4 भी क्या है, देखिए उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जो हमने गुण पढ़ा था उनका यूज करके ये गुणनफल निकालना है। इसमें 6 क्वेश्चन है, तो देखिए एक एक करके हम लोग हल करते हैं। तो ए नंबर में क्या है, देखिए ए नंबर में है 738 गुना 103, ठीक है। तो इसको आप डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा है कि उपयुक्त गुणों का यूज करना है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, गुण के रूप में कैसे लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे 738 गुना, ये जो 103 है ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 जोड़ 3 है ना,
100 और 3 को जोड़ेंगे तो 103 आएगा। अब ये 783 जो है ये ब्रैकेट के बाहर है, यानी कि ये दोनों के साथ गुणा में है, तो इसको पहले 100 से गुणा करना, फिर इसको 3 से गुणा करना और जोड़ देना है। ठीक है, तो देखिए ये कौन सा गुण आपको दिख रहा है पता है, योग पर गुणन का वितरण। ठीक है, ये देखिए बीच में योग है और ये बाहर में गुणा है, तो ये योग पर हम लोग गुणन को वितरित करेंगे, यानी कि 738 को पहले किससे गुणा करेंगे, ये 100 से गुणा करेंगे, फिर जोड़, फिर ये 738 को किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए गुणा करते हैं, 1 अट्ठे 8, 1 तिया 3, 1 सत्ते 7 और ये 2 0, जोड़। अब 3 से गुणा करते हैं, देखिए 3 से हम लोग डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, या फिर अगर आपको नहीं आता तो ऊपर नीचे लिख के आप गुणा कर सकते हैं। 3 अट्ठे 24 का 4 हाथ में रहा 2, 3 तिया 9, 9 और 2 10 11, 11 का 1 हाथ में रहा 1, 3 सत्ते 21 और 1 22। ठीक है, अब ये दोनों को जोड़ देने से हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये 4 और 0 को जोड़ेंगे तो 4, फिर ये 1 और ये 0 को जोड़ेंगे तो 0, फिर 8 और ये 2 को जोड़ेंगे तो 10, 10 का 0 हाथ में से रहा 1, फिर 3 और ये 2 को जोड़ेंगे तो 5, 5 और हाथ का 1 6, फिर ये 7। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग देखिए बी नंबर बनाते हैं। बी नंबर में क्या है, 485 गुणा 102, इसको सही करना है। तो देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 485 गुणा 102 को हम लोग क्या लिखें, 100 जोड़ 2। ठीक है, अब 485 को पहले 100 से गुणा करेंगे, फिर 2 से, तो क्या लिखेंगे, 485 गुणा 100 जोड़ 485 गुणा 2। ठीक है, तो गुणा करते हैं, 1 पछे 5, 1 अट्ठे 8, 1 चौके 4 और ये 2 0, प्लस 2 से गुणा करेंगे, 2 पछे 10 का 0 हाथ में रहा 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17 का 7 हाथ में रहा 1, 2 चौके 8 और 1 9। ठीक है, अब ये दोनों को जोड़ते हैं, तो देखिए 0 और ये 0 को जोड़ें तो 0, 7 और ये 0 को जोड़ें तो 7, फिर 9 और ये 5 को जोड़ें तो 14 का 4 हाथ में रहा 1, 8 और 1 9, फिर ये 4। अगर आपको ऐसे जोड़ने में दिक्कत है तो आप ऊपर नीचे लिख के जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यही हो गया हमारा आंसर। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, सी नंबर बनाते हैं। सी नंबर में क्या है, देखिए 257 गुणा 1007। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, 257 लिखते हैं गुणा, ये जो 1007 है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1000 जोड़ 7। ठीक है, अब इसको पहले 1000 से गुणा करेंगे, फिर 7 से, तो क्या आएगा, 257 गुणा 1000। ठीक है, जोड़ क्या होगा, 257 गुणा 7। तो देखिए अब गुणा करते हैं, 1 से गुणा करेंगे तो 1 सत्ते 7, 1 पछे 5, 1 दूनी 2 और ये 3 0, जोड़ 7 से गुणा करते हैं, 7 सत्ते 49 का 9 हाथ में रहा 4, 7 पंचे 35, 35 और 4 36, 37 38 39, 39 का 9 हाथ में रहा 3। ठीक है, 7 दूनी 14, 14 और 3 15 16 17, 7 7 49, 7 5 35 36 37 38 39। ठीक है, 7 दूनी 14 15 16 17। ठीक है, तो अब ये दोनों को जोड़ते हैं, आप ऊपर नीचे लिख के भी जोड़ सकते हैं। देखिए 9 और ये 0 9, फिर ये 9 और 0 को जोड़ें तो 9, फिर ये 7 और ये 0 को जोड़ेंगे तो 7, फिर ये 1 और 7 को जोड़ें तो 8, फिर ये 5 और ये 2। तो यही हो गया हमारा सी नंबर का आंसर। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चंस भी हम लोग यहीं पे बना लेते हैं। ठीक है, तो चलिए बाकी क्वेश्चन को भी हम लोग यहीं पे बना लेते हैं। ठीक है, हमें पेज बचाना चाहिए, पेज बचाने से क्या बचता है, पेड़ बचता है, और पेड़ से ही हमारा अस्तित्व जो है वो जुड़ा रहता है। ठीक है, तो अब देखिए क्या रहा है, डी नंबर। देखिए डी नंबर में क्या है, 1007 गुणा 385। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग उल्टा लिखते हैं, इसको पहले इसको बाद में लिखते हैं। क्या लिखेंगे, 385 गुणा 1007। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन भी ठीक इसके सी नंबर के जैसा है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, 385 गुणा 1007 को क्या लिखेंगे, 1000 जोड़ 7। ठीक है, अब 385 को पहले 1000 से गुणा करते हैं, 385 गुणा 1000 जोड़, फिर 385 को 7 से गुणा करेंगे, 385 गुणा 7। तो देखिए इसको 1 से गुणा करेंगे तो 385 ही होगा, और कितना ठो जीरो लगाएंगे, पीछे 3 ठो जीरो लगाएंगे, प्लस 7 पछे 35 का 5 हाथ में रहा 3, 7 8 56 57 58 59 59 का 9 हाथ में रहा 5, 7 या 21 21 और 5
22 23 24 25 26, ठीक है। अब ये दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। 5 और ये 0 को जोड़ेंगे तो 5, 9 और ये 0 को जोड़ेंगे तो 9, फिर 6 और ये 0 को जोड़ेंगे तो 6, फिर 2 और ये 5 को जोड़ेंगे तो 7, फिर ये 8 और ये 3। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग ई नंबर बनाते हैं। तो ई नंबर में देखिए क्या 368 गुना 99। तो देखिए यहाँ पे 99 है, ठीक है। तो इससे पहले हमने क्या किया था, जोड़ के रूप में लिखा था, पर यहाँ पे हमें क्या है, घटाव के रूप में लिखना पड़ेगा। तो देखिए इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 368 गुना 99 को हम लोग लिख सकते हैं 100 माइनस 1, ठीक है। आप इसको 90 जोड़ 9 भी लिख सकते हैं, लेकिन 90 जोड़ 9 में गुना करने में थोड़ा बड़ा दिक्कत होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या लिखे, 100 घटाओ 1। अब इसको पहले इससे गुना करते हैं, तो 368 गुना 100 माइनस 368 गुना 1। अब इसको इससे गुना करते हैं तो 36800 माइनस 368 को 1 से गुना करेंगे तो 368। अब इसको घटाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग रफ में ही घटाते हैं, थोड़ा मेरे लिए भी मुश्किल हो जा रहा है ना। तो 36800 यहाँ पे 863, 10 से 8 गया तो 2, फिर यहाँ से क्या आएगा 9, 9 से 6 गया तो 3, फिर यहाँ से क्या आएगा 7, 7 से 3 गया तो 4, फिर ये 6 और ये 3, यानी कि कितना आया 36432। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब चलिए एफ नंबर बनाते हैं। क्या है 997 गुना 678। तो देखिए इसको भी हम लोग आगे पीछे लिखते हैं, 678 को पहले लिखते हैं गुना 997। देखिए ये जैसे हम लोग पढ़े थे ना गुणन क्रम में, ए गुना बी बराबर बी गुना ए, यानी कि 2 गुना 3 बराबर 6 और 3 गुना 2 भी 6 ही आएगा, ठीक है। इसीलिए इसको आगे पीछे करने पर कोई आंसर चेंज नहीं होगा। तो अब देखिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, 678 गुना 997 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं पता है, 1000 घटाओ 3। आप 1000 से 3 घटा के देख लीजिएगा, ये वाला आएगा 997। अब इसको इससे गुणा करते हैं, 678 गुना 1000 माइनस 678 गुना 3, ठीक है। तो इसको 1 से गुणा करेंगे तो 678 और 3 ठो 0 माइनस 3 8 24 का 4 हाथ में रहा 2, 3 से 21 22 23 का 3 हाथ में रहा 2, 3 6 18 और 2 20, ठीक है। अभी दोनों को हम लोग घटाते हैं। क्या है 67800 उससे घटाएंगे 4302। तो 10 से 4 गया तो 6, ठीक है। यहाँ पे हम लोग घटा रहे देखिए ना, 10 से 4 गया तो 6, फिर यहाँ से गया 9 और 9 से 3 गया तो 6, फिर यहाँ से गया 9, 9 से 0 गया तो 9, यहाँ से गया 7, 7 से 2 गया तो 5, फिर यहाँ पे 7, यहाँ पे 6, यानी कि कितना आया 675966। तो क्या है 675966। तो यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है।